जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास डेली शाम को 6 बजे चलती है। यदि आपने इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। रीजनिंग की ये सभी क्लासेस आपकी सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपकी सभी आगामी परीक्षाएँ जैसे कि यूपी SSSC पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएँ, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएँ जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने रीजनिंग की जो भी क्लासेस की हैं उसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और ये सभी प्रश्न आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ रीजनिंग मॉक टेस्ट में वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से होते हैं। इसी वजह से ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, रीजनिंग में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी हर क्वेश्चन पे क्लियरनेस बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और आपको इस श्रृंखला में अगला शब्द निकालना है। तो सबसे पहले हम इनके बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे, इनके बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर हम अपना अगला शब्द निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है AZP BYQ और ये है CXR। चलिए देख लेते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए, यदि हम A में +1 करेंगे तो B आएगा, B में +1 करेंगे तो C आएगा और C में +1 करेंगे तो D आएगा। इसी तरीके से Z में -1 करेंगे तो Y आएगा और Y में -1 करेंगे तो X आएगा और X में -1 करेंगे तो W आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने +1 किया और यहाँ पे -1 किया। फिर P में +1 करेंगे तो Q आएगा और Q में +1 करेंगे तो R आएगा। इसके बाद R में +1 करेंगे तो कितना आएगा, ऐसा आएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, DWS, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र के रूप में देता है। ठीक है, हम चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम एक व्यक्ति का परिचय दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए यह हो गया व्यक्ति, राम इस व्यक्ति का परिचय दे रहा है। किस रूप में दे रहा है, राम अपने पिता के, यानी राम अपने बारे में बात कर रहा है। राम क्या कह रहा है, राम अपने पिता के, राम के पिता के पिता, राम के पिता के पिता के इकलौते पुत्र के रूप में, इकलौते पुत्र के रूप में इस व्यक्ति का परिचय दे रहा है। ठीक है, राम इस व्यक्ति का परिचय दे रहा है। राम कह रहा है कि राम के पिता का इकलौता पुत्र है। कौन है, ये व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति कौन हो गया, ये व्यक्ति हो गया राम का पिता। ठीक है, राम इस व्यक्ति का पुत्र हो गया। तो उस व्यक्ति का राम से क्या संबंध है, तो यह व्यक्ति राम का पिता हो गया। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिता इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 दोस्तों में से रवि आनंद से लंबा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं। सबसे पहले दिया है कि रवि आनंद से लंबा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये है रवि और ये किससे लंबा है, आनंद से। ठीक है, रवि लंबा है आनंद से, लेकिन वह सुनील से छोटा है, यानी कि रवि छोटा होगा सुनील से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेकिन वह सुनील जितना लंबा नहीं, यानी कि सुनील से छोटा है। सेम चीज़ है, रवि आनंद से लंबा है लेकिन वह सुनील जितना छोटा नहीं है, यानी कि सुनील से छोटा है। सुनील जितना लंबा नहीं यानी सुनील से छोटा है। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि रोहित सोनू से लंबा है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे कि रोहित किससे लंबा है, सोनू से। रोहित सोनू से लंबा है। ठीक है, लेकिन आनंद से छोटा है, यानी कि रोहित यहाँ पर आएगा। ठीक है, रोहित जो है सोनू से लंबा है लेकिन किससे छोटा है, आनंद से छोटा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 दोस्त हैं जिसमें से रवि किससे लंबा है, आनंद से लंबा है, लेकिन सुनील जितना लंबा नहीं है, यानी कि सुनील से छोटा है रवि। उसके बाद क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि रोहित सोनू से लंबा है लेकिन आनंद से छोटा है। ठीक है, तो रोहित की प्लेस यहाँ होगी, सोनू की प्लेस यहाँ होगी। अब क्वेश्चन आगे हमसे ये पूछ रहा है कि इन 5 के समूह में सबसे छोटा कौन है। तो देखिए, सबसे लंबा है सुनील और सबसे छोटा है सोनू। सोनू दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेब को क्या कहा जा रहा है, शैम्पू कहा जा रहा है।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि शैम्पू को दूध कहा जाता है। ठीक है, शैम्पू क्या कहा जा रहा है? दूध कहा जा रहा है। फिर उसके बाद दूध को कमल कहा जाता है। कमल नहीं, कलम लिखा हुआ है। ठीक है, कलम कहा जाता है। दूध को कलम कहा जाता है। कलम को बाल कहा जाता है। ठीक है, और बाल को सेब कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आगे ये पूछ रहा है तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए, सेब को शैम्पू कहा जा रहा है, शैम्पू को दूध, दूध को कलम, कलम को बाल और बाल को सेब कहा जा रहा है। तो पीने के लिए किसका इस्तेमाल किएंगे? इन सब में से पीने के लिए सिर्फ एक चीज़ काम आएगी, वो है कि दूध। और दूध को क्या कहा जा रहा है? कलम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कलम इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन करें और उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय हैं लेकिन चीनी नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं सर्कल इधर बना लेती हूँ। ये सर्कल है शिक्षक के लिए, ठीक है, टीचर के लिए। यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बना है, ये है चीनी के लिए। और यहाँ पर ये सर्कल बना है, ये है भारतीय यानी कि इंडियन के लिए। ठीक है, ये है टीचर और ये है चीनी, चाइनीज़। ठीक है, इतना चाइनीज़ और ये है इंडियन। अब हम यहाँ पे नंबर पुट कर लेते हैं। ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 है, 7 है, 6 और 5। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें। ठीक है, यानी कि हमारे क्वेश्चन में टीचर आएंगे। उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय हैं किंतु चीनी नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपको सर्कल के अंदर वो 2 शब्द खोजने हैं, मतलब उन शब्दों को खोजना है जो टीचर में और इंडिया में आ जाए। ठीक है, लेकिन चाइना में ना हो, चीनी में ना हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको टीचर और इंडिया इन दोनों में मिले हुए शब्दों को, संख्याओं को खोजना है, लेकिन चीनी नहीं। ठीक है, उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करिए जो भारतीय हैं लेकिन चीनी नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, चाइना वाला सर्कल यहाँ से ऐसे गया है, चीनी वाला सर्कल ये गया है, यहाँ पर है 4, ये टीचर के लिए है, यहाँ पर है 6, ये इंडियन के लिए है। ठीक है, ये इंडियन के लिए है। तो हमें क्या खोजना है? वो संख्या खोजनी है जो टीचर में भी हो, इंडियन में भी हो, लेकिन चीनी में ना हो। तो वो संख्या है, यहाँ पर दिया गया है। वो संख्या कौन सी है दोस्तों? वो संख्या है 1। ठीक है, 1 देखिए इंडियन में भी आ जाएगी और टीचर में भी आ जाएगी, लेकिन चीनी में नहीं है। तो सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो दोनों सर्कल में आ रही, इंडियन और टीचर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, केवल एक, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया। चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोहन मोहन से लंबा है। ठीक है, सोहन किससे लंबा है? सोहन लंबा है मोहन से। सोहन लंबा है मोहन से, लेकिन गीता से छोटा है। यानी गीता किससे लंबी होगी? सोहन से। ठीक है, सोहन लंबा है मोहन से लेकिन गीता से छोटा है, यानी कि गीता लंबी है सोहन से। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि और मोहन मेघना जितना लंबा नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मोहन जो है मेघना जितना लंबा नहीं है, यानी कि मेघना लंबा हो गई, लंबी हो गई मोहन से। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेकिन कोमल से अधिक लंबा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन मेघना जितना लंबा नहीं है लेकिन कोमल से अधिक लंबा है, यानी यहाँ पर आएगी कोमल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो मेघना की जो प्लेस है वो कहाँ पर होगी। तो सबसे पहले हम इनको भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है मोहन, तो मेघना जो है मोहन से लंबी है, तो मेघना यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, या यहाँ पर आएगी, ये तो हमें कंफर्म नहीं है। तो हम यहाँ पे साइड में मान लेते हैं, यहाँ पर होगी मेघना। यहाँ पे हमने मेघना को साइड में लिख लिया। और मोहन के नीचे कौन होगी? कोमल, ये हमने लिख दिया। हमें सबकी प्लेस पता है केवल मेघना की। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मेघना किससे लंबी है, किससे छोटी है। तो हमें ऑप्शंस को पढ़ना और अपना आंसर देना है। तो मेघना गीता से लंबी है, तो क्या मेघना गीता से लंबी है? ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि गीता को मेघना गीता से लंबी है। यहाँ पे मेघना को तो बताया नहीं गया है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है मेघना जो है कोमल से छोटी है, ये भी गलत हो गया। तीसरा जो है मेघना जो है, तीसरा क्या कह रहा है कि मेघना सोहन से छोटी है। तो क्या मेघना सोहन से छोटी है?
इस हिसाब से अगर हम इधर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, यहाँ पे आप लाइन पढ़िए, तीसरी लाइन ये कह रहा है कि मोहन जो है मेघना जितना लंबा नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेघना मोहन के जस्ट ऊपर आएगी, ठीक है, और मोहन के जस्ट नीचे आएगी कोमल। तो यहाँ पे हमने मोहन के जस्ट नीचे कोमल को लिख दिया, लेकिन मेघना की एग्जैक्ट पोजीशन हमें डिसाइड नहीं थी, इसलिए हमने इसे कहीं पर भी ले लिया, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मेघना को यहाँ पर ही लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ये कह रहा है कि मेघना सोहन से छोटी है, तो उस हिसाब से कुछ हद तक ये आंसर सही बैठ रहा है कि मेघना जो है सोहन से छोटी यहाँ पर आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मोहन से छोटी है, तो क्या मेघना मोहन से छोटी है? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि मोहन जो है मेघना से छोटा है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध युग्म में से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, अलग वाले को चूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल विदिन 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। आप एक बार सरसरी निगाहों से देखिए और आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5 ऑप्शन नंबर बी में 36 और 6 दिया है। ये क्या है, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 36, ठीक है, लेकिन बाकी और किसी ऑप्शन में किसी का स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, समीकरण वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर सभी प्लस माइनस और इंटू डिवाइड के सभी सिंबल्स के अलग अलग सिंबल दिए गए हैं कि प्लस का मतलब ये है, इंटू का मतलब ये और डिवाइड का मतलब ये, ठीक है। और उन अलग अलग सिंबल्स के साथ आपको ये समीकरण सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सभी प्लस माइनस डिवाइड इंटू के नए वाले सिंबल्स लिख लेते हैं। तो प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, इंटू, डिवाइड का अर्थ दिया गया है प्लस और इनटू का अर्थ दिया गया है माइनस, ठीक है। अब हम अपना समीकरण लिख लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन है 2 के बाद क्या दिया है माइनस, माइनस को किस में चेंज किया गया है, इंटू 1 हो जाएगा। फिर इंटू को किस में चेंज किया गया है, -4 हो जाएगा। 4 के बाद है डिवाइड को किस में चेंज किया गया है, +4 हो जाएगा। 4 के बाद है प्लस और प्लस को चेंज किया गया है डिवाइड में, तो डिवाइड 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद हम इंटू वाला करेंगे तो 2 - 4 + 2, इनको ऐड करेंगे और 4 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 रेखा गणित आकृति सूचीबद्ध है, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, वर्ग दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है वृत्त। ऑप्शन नंबर सी में दिया है त्रिभुज और डी में दिया है आयत। आपको इन चारों में से अलग चूज़ करना है। तो इन चारों में से अलग क्या होगा, वृत्त, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वर्ग की, त्रिभुज की और आयत की, इन सब की भुजाएं हैं, लेकिन सर्कल की कोई भुजा नहीं होती, वृत्त की कोई भुजा नहीं होती, तो इन सब की भुजाएं हैं, इसलिए ये एक कैटेगरी में आ जाएंगे और ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्त इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में रिपल को 762248 लिखा गया है। इसी तरीके से आपको अगला शब्द दिया गया है और आपको चेयर को चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने आपको कूट भाषा वाले क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक बताई थी। पहली ट्रिक बताई थी कि कूट भाषा का जो क्वेश्चन आएगा, या तो आपको सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। दूसरी ट्रिक बताई थी, या तो सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू ऐड करनी होगी। तीसरी ट्रिक बताई थी कि या तो आपका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी तीसरी ट्रिक लगी है। आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको आपका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही दिया जाएगा। कैसे, यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों शब्द को अलग अलग संख्याओं में चेंज किया गया है। जैसे पहले शब्द को चेंज किया गया है 762248 में, दूसरे शब्द को चेंज किया गया है, ये है PREAC और H। इसे यहाँ लिख देते हैं नीचे, PREACH। इसे चेंज किया गया है 27, 83 और 91 में, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछा गया है आपको चेयर को चेंज करना है, ठीक है, चेयर को चेंज करना है। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि चेयर में कौन कौन से शब्द हैं, CH है, क्या आपको CH यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। फिर यहाँ पे A है, A आपको यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। फिर लास्ट में I और R है, I और R आपको यहाँ मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कोई भी ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कूट भाषा में एक और ट्रिक होती है, चौथी ट्रिक ये होती है कि सभी लेटर्स के अपोजिट लेटर भी दे सकते हैं, ठीक है, ये ट्रिक होती है। पहला ट्रिक क्या था कि सभी लेटर्स के प्लेस वैल्यू दे के उनको ऐड कर दिया जाएगा, या तो सभी लेटर्स
लेटर्स की प्लेस वैल्यू एज इट इज़ लिख दी जाएगी। तीसरी ट्रिक है कि आपको क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिख जाएगा। और चौथी ट्रिक है कि सभी लेटर्स के अपोजिट लेटर लिख दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारी तीसरी ट्रिक लगी है। तो यहाँ पे देखिए चेयर में जो जो लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स का कोड वर्ड आपको इन 2 शब्दों में दिख जाएगा। तो हमें यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगानी है, बस इन सभी लेटर्स के कोड वर्ड उठा के यहाँ पर पुट कर देना है। जैसे पहला शब्द है CH, तो यहाँ पे हम CH का कोड वर्ड लेंगे जो कि 91 है। फिर है A, तो A का है 3। फिर है IR, तो IR का क्या होगा 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे RI का 7 6 दिया है तो IR का 6 और 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपना कोड वर्ड उतार देंगे जो कि आ गया 91 36 7, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर A में। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।